गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम बृजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार अज्ञाचार वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, त्रेता युग में भगवान शिव जी अयोध्या में राम जी से मिलने आए। राम जी ने शिव जी की बहुत सी सेवा की। शिव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, राम वरदान मांग लो। राम जी शिव जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु एक ही वरदान चाहिए। बोले शिव जी कहते हैं, जो मांगो वो दूंगा। राम जी शिव जी से कहते हैं, 1 वर्ष तक आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथा हमारी प्रजा को सुनाइए। ये वरदान मांगने पर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी 1 वर्ष तक अयोध्या में थे। अयोध्या वासियों को कथा सुनाया। राम जी का जब समय पूरा हुआ तो राम जी कहते हैं, अभी हम अपने स्वधाम को जाएंगे। जिसको हमारे साथ चलना है वो चल सकता है। मैं सरयू में प्रवेश करूंगा और अपने धाम को जाऊंगा। पूरा अयोध्यावासी राम जी के साथ में बैकुंठ धाम को गए। दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण से धोखे से श्रवण कुमार की मृत्यु होने के बाद वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव संतों को बुलाइए, मुझे कुछ मंत्रणा करना है। धर्म संसद बुलाइए। सब ऋषि लोग आते हैं और दशरथ अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बोले, धोखे से श्रवण कुमार की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हम संसद का धर्म संसद का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं दशरथ का कुल गुरु हूँ। और धर्म संसद का अध्यक्ष वामदेव ऋषि को बनाया गया। वामदेव ऋषि दशरथ को कहते हैं, राजन आप इस घटना को छुपा भी सकते थे, लेकिन आप सच्चाई से ऋषियों के सामने आए तो आपको सजा तो मिलेगा। लेकिन आपकी सजा ये है कि आज से आप शब्द वेदी बाण नहीं चलाएंगे। और धर्म संसद की बात दशरथ ने स्वीकार किया और जिंदगी भर कभी भी शब्द वेदी बाण नहीं चलाया। भगवान राम अपनी प्रजा को सत्संग दिलाते हैं। राजा जनक भी वर्ष में एक बार विश्व भर के सभी संतों को बुलाकर संत सम्मेलन करते थे। हमारी प्रजा को सत्संग मिलेगा, तभी प्रजा सभी दुखों से मुक्त होगी। राजा मानधाता, सभी राजा धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे और प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। पराशर ऋषि के ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग के राजा प्रजा का खून चूसेंगे, टैक्स पर टैक्स लगाएंगे, प्रजा में हाहाकार मचेगा। कलयुग के दोष से ऐसा होगा। उससे बचने का उपाय भी बताया है। अगर हर नेता अपने क्षेत्र में वर्ष में एक बार सत्संग का आयोजन करे तो चुनाव प्रचार में जो करोड़ों अरबों का खर्चा होता था वो बच जाएगा। नेता सत्संगी रहेगा, जनता भी सत्संगी रहेगा। तो Z+ सुरक्षा में जो रोज का पूरे नेताओं, हर पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में पर दिन का करोड़ों रुपया खर्चा होता है, वो बच जाएगा। नेता सत्संगी, प्रजा भी सत्संगी
और महीने में एक बार हमारे ऋषि लोग तो विश्व को अपना कुटुंब समझते हैं, ऐसे ही हर पार्टी के हर नेता को जिस क्षेत्र से आप चुन कर आते हैं उस क्षेत्र की जनता का ख्याल करेंगे और वहाँ महीने में एक बार जाएंगे, साल में एक बार सत्संग कराएंगे, तो प्रजा आपको नेता नहीं बोले, नेता के रूप में संत है, भगवान है, आपका आदर सम्मान होगा। चुनाव जीतने के लिए एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी को दो पार्टी भिड़ गई, आपस में लाठी डंडे चले और कुर्सियों से एक दूसरे पर प्रहार किया, कुर्सियां टूट गई। ऐसा करना नहीं पड़ेगा। और जो चुनाव प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होगा वो भी बच जाएगा, चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और Z+ की पहले के राजा लोग कहाँ Z+ की सुरक्षा में चलते थे। राजा जब घूमने जाते थे तो उनके साथ मंत्री और 2-3 ही सुरक्षा कर्मी रहते थे। अगर हर नेता को रामायण भागवत गीता का ज्ञान हो जाएगा, सत्संगी हो जाएगा, तो भारत कलयुग में भी ये सतयुग आ जाएगा। तो एक दूसरे से मारा और लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, अरबों खरबों रुपया बच जाएगा, कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहेगी। पहले क्या था, स्वास्थ्य विभाग और जो है स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग फ्री था राजाओं की तरफ से। अगर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में ज़्यादा घुसखोरी होती है, अगर भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मुक्त कर दे तो भारत से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुलसीदास से कुछ भक्तों ने पूछा कि महाराज सुखी कौन है। तुलसीदास ने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहें हरि भक्त बिना सब लोग दुखारी। धनीन कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहते हैं महाराज सुखी, महाराज कहते हैं इंद्र सुखी, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं हरि भक्त बिना सब लोग दुखारी। तो दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बुद्धि का 10वां हिस्सा विवेक बनता है, वो विवेक सत्संग से पुष्ट होता है, वो सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। अगर भारतवर्ष के हर प्राणी को सत्संग मिलेगा तो पाप अत्याचार हमेशा के लिए पृथ्वी से मिट जाएगा और सब सुखी हो जाएंगे। कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। जय श्री राम।